नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज अपन लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या चीज होता है। मान के चलो कि अपने पास ना बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, है ना। तो मैं जानना चाहता हूँ उन सारे रेजिस्टेंस को हटा के यदि मैं सिंगल रेजिस्टेंस लगाऊं तो वो वाला रेजिस्टेंस कितना वैल्यू का होगा। ठीक है, उसको पता करने के लिए अपन लोग रेजिस्टेंस को जो दो तरीके से जोड़ते हैं। ठीक है, तो वो तरीके कितने कौन कौन से हैं आज वाली वीडियो में देखेंगे और उसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं उसको भी समझेंगे। ठीक है, अब ये सारे रेजिस्टेंस का मतलब समझा देता हूँ क्यों अपन लोग सब सारे रेजिस्टेंस को हटाकर सिंगल रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा गाइस, गाँव में या फिर मोटर लगाया जाता है। मोटर भी तो एक रेजिस्टेंस है, क्यों? क्योंकि वो करंट को खाता है, यूज करता है। तो जो भी करंट को यूज करता है उसे अपन रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे मान के चलो ये आपका मोटर 1 है। ठीक है, ये आपका क्या है, मोटर 2 है, ये आपका मोटर 3 है। और तीनों मोटर ही क्या कर रहा है, मोटर पता है ना, पानी फेंकता है वेल से, कुआं से पानी को खींच के ऊपर फेंकता है ये। तो अभी यहाँ पे मेरे पास तीन तीन मोटर है जो एक ही कुआं में लगाते हैं या पॉन्ड पे लगा हुआ है मेरा। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि इन तीनों मोटर को हटा के एक सिंगल मोटर लगाऊं। तो ये मोटर क्या करता है, जितना करंट आता है ना उतना करंट वापस नहीं भेजता है, थोड़ा सा करंट को क्या कर देता है, यूज कर लेता है। तो करंट का लॉस करवाने वाले को अपन लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये मेरा रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा है ये वाला मोटर। सेम ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो यहाँ पे तीन तीन मोटर लगाए, अपन ने ज्यादा जगह लेके रखा है। अपन सोचते हैं कि ये तीनों को हटाऊं और एक सिंगल मोटर लेके आऊं, और जितना ये तीनों मिल के करंट खींच रहा था ना वो सिंगल वाला ही खींचे, तो हमारे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगा। उसको ट्रांसपोर्टेशन में भी यहाँ पे तीन तीन लेके जाना होगा, वहाँ एक एक को उठाओ सीधे घर चल जाओ, काम खत्म। तो गाइस इसीलिए अपने को ये कॉम्बिनेशंस का कंसेप्ट को सीखना जरूरी है कि रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं। कमाल की बात ये है और ध्यान रखने वाली बात भी ये है कि वो जो सिंगल रेजिस्टेंस लेके आओगे उसको अपन लोग आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तीनों मिलकर जितना इफेक्ट क्रिएट कर रहा था वो सिंगल उतना ही इफेक्ट क्रिएट करेगा, इक्वल क्रिएट करेगा, इसीलिए इक्वल बोलते हैं। ठीक है, अब वो इफेक्ट क्या क्या होता है वो देखो आप। ये क्या करता है, करंट को खींचता है, तो वो भी करंट को खींचेगा। ठीक है, करंट को यूज करता है, आई मीन। तो चलो इतनी बातें समझ में आ गई, तो देखेंगे अभी। तो मान लेते हैं कि आपके पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है। पहले स्टेटमेंट समझा देता हूँ फिर एग्जाम्पल आएंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इसी को बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, रिप्लेसमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे हटा दिया मैंने, ये इसी को नेटवर्क बोल रहे हैं। यहाँ पे तीन मोटर लगे हुए रहते ना, तो उसको नेटवर्क बोलेंगे। नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस बाय सिंगल हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जितने भी नेटवर्क में रेजिस्टेंस है उन सभी को हटाकर अपन लोग एक रेजिस्टेंस लाते हैं, उसी रेजिस्टेंस को बोलते हैं उस तरीके को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और जो रेजिस्टेंस आप लेके आते हो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो आप, द करंट ड्रॉन एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर इक्विवेलेंट विल बी सेम एज दैट फॉर होल नेटवर्क। अभी आपको बता रहा था ना, इफेक्ट तीनों मिलकर जितना क्रिएट कर रहा था वो सिंगल वाला रेजिस्टेंस जिसको लेकर आओगे वो भी उतना ही इफेक्ट क्रिएट करेगा। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि कौन सा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अकॉर्डिंग होता है और करंट को खींचता है। तो तीनों मिल के जितना पोटेंशियल डिफरेंस था तीनों के क्रॉस उतना सिंगल वाले के साथ होना चाहिए, और जितना तीनों मिलकर करंट खींच रहा था उतना ही करंट सिंगल वाला जिसको लेके आ रहे हो करंट खींचना चाहिए। तो ये दो इफेक्ट आपको याद रखना है। अब हमारे पास कितने तरीके हैं, पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, सिमेट्रिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी 2 टाइप। तो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, फटाफट दिखाता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन इसको बोलेंगे, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली इसलिए बोल रहे हैं अपन लोग क्योंकि इनको सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है, इसलिए सिमेट्रिकली बोल रहे हैं। ठीक है, और जितने भी डिवाइसेस अपन लोग लगाते हैं हम बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि इन्हीं दोनों
कॉम्बिनेशन में डिवाइसेस को लगाएं। तो पहला है सीरीज। तो सीरीज अपन लोग मान लेते हैं ये अपना है एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है। अब इन तीनों को मैं कैसे भी जोड़ सकता हूँ। तो सुनो, सीरीज कॉम्बिनेशंस के कंडीशन क्या है और किसको बोलेंगे, कौन से कॉम्बिनेशन को बोलेंगे ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। जब आपका पहला वाला रेजिस्टेंस का दूसरा एंड, ये पहला एंड है, ये दूसरा एंड है, दूसरा एंड मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है, ये रेजिस्टेंस 3 है, वो दूसरे रेजिस्टेंस के पहला एंड से जुड़ा हुआ हो और फिर दूसरा रेजिस्टेंस का दूसरा एंड तीसरे रेजिस्टेंस का पहला रेजिस्टेंस से जुड़ा, पहला सिरे से जुड़ा हुआ हो और फिर फर्दर इस तरह चलता रहे, तो उसे अपन लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो अपन ने एक वर्ड बोला जुड़ा हुआ रहना चाहिए, जोड़ने के लिए अपन लोग तार लाएंगे, ये रहा, ठीक है। ये दूसरा सिरा को पहला से जोड़ दिया अगले वाले से, उसी तरह इसका दूसरा से पहले का, तो मतलब बाद वाले का अगल का सिरा से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को अपन लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको और बेहतरीन डायग्राम बनाऊं तो देखो, ये पहला रेजिस्टेंस खत्म हुआ, ये पहला रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा और यहीं से मेरा दूसरा रेजिस्टेंस का पहला सिरा चालू हो गया, ठीक है। फिर ये खत्म हुआ, तीसरा रेजिस्टेंस का फिर सिरा यहीं से खत्म हो रहा है, पान मतलब चालू हो रहा है। ये दूसरा वाला खत्म हुआ, तो अगला वाला, ठीक है, ये चालू हो गया आपका। फिर उसी तरह इससे अगला वाला, फिर इस तरह इससे अगला वाला। तो ये सारे रेजिस्टेंस क्या चीज में जुड़े हुए, सीरीज में जुड़े हुए। ये फोटो समझ में आ गया आपको, ये समझना पहले जरूरी है, तभी आप सीरीज को पहचान कर पाओगे, ठीक है। तो सीरीज की आइडेंटिटी आपको पता चल गई। एक डायग्राम बताता हूँ और आपको बताना है कि उसमें कौन कौन से सीरीज में है, ठीक है। देखो अभी ये है आपका, ये है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। आप बताओ ये R4 है, कौन कौन सीरीज में है। तो अपन ने बोला अभी ये जहां से चालू हो रहा है ये R2 और इसका दूसर का सिरा जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से R1 का चालू हो रहा है, और R1 का जहाँ से खत्म हो रहा है तीसर का वाला का वहीं से खत्म हो रहा है, जहाँ से वहीं से चालू हो रहा है, मतलब ये सीरीज में है, ठीक है। ऐसे पहचान करना आना चाहिए। अब आते हैं अपन लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान कैसे करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहचान बहुत आसान है। जितने भी अपने पास रेजिस्टेंस होते हैं उनका पहला टर्मिनल, सिरे का मतलब टर्मिनल होता है, ठीक है। पहला टर्मिनल एक साथ, दूसरा टर्मिनल एक साथ, ऐसे जब भी फोटो में देखने को मिलेगा उसे अपन लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। जैसे देखो आप, ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा का रेजिस्टेंस है, ये तीसरा का रेजिस्टेंस है और ये है सभी के फर्स्ट टर्मिनल। तो फर्स्ट टर्मिनल सभी एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, देखो आप, एक ही वायर से जुड़ गया ना, मतलब एक ही साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा का वाला भी एक साथ जुड़ा हुआ है। तो अपन लोग ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अब डायग्राम देख के बताओ कि इसमें से कौन आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये है आपका एक, और ये दूसरा का वाला, ठीक है, ये है, फिर ये है। इस डायग्राम को देख के, ये R1 है, मान लेते हैं ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। इसमें बताना है आपको कौन कौन से सीरीज में है, कौन कौन से पैरेलल में है। तो सीरीज का कंडीशन क्या बताया था, जहां से चालू हो, जहां पे खत्म होता है वहीं से दूसरा का वाला चालू। तो R3 जहां पे खत्म हो रहा है R4 वहीं पे चालू हो रहा है, मतलब ये दोनों तो सीरीज में है, R1 और R4 ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, S। अब इन दोनों को देखो, इसका जो पहला सिरा है वो एक ही जगह पे है, इन दोनों का दूसरा का टर्मिनल भी एक ही जगह पे है, मतलब ये R1 और R2 ऐसा है पैरेलल में। तो अपन लोग लिखेंगे वो यहाँ पे 3 होगा, R1 R2, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, ओके। तो इस तरह पहचान करना आना चाहिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ बट डोंट वरी, अब आप पहचान कर सकते हो कि सीरीज कौन है, पैरेलल कौन है, ठीक है। और आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। कल अपन लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशंस के कुछ फॉर्मूले होते हैं, साथ में डेरिवेशंस भी अक्सर एग्जाम बोर्ड में पूछता है, तो उसे भी समझेंगे कल, ठीक है। बस आज के वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।